भारत सरकार की सरकारी वैकेंसी हो जॉब की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी जॉब की वैकेंसी हो, ज़्यादातर वैकेंसी में, गवर्नमेंट वैकेंसी में कुछ न कुछ फॉल्ट आ ही जाता है। किसी न किसी बात को लेकर के मन में स्टूडेंट को शिकायत आ ही जाता है, क्योंकि अव्यवस्था ही इस तरह का है ज़्यादातर एग्जामों में। तो इसमें हर बार एक आंदोलन का रूप ट्विटर के पे, या फिर जो भी एक कहीं धरना स्थल पे जो एक आंदोलन, जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन होता है, उसमें शिक्षक लोग आते हैं और फिर मामला शांत पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बार बार इस तरह का रवैया हो रहा है? कुछ न कुछ गड़बड़ी एग्जाम में, और कुछ न कुछ थोड़ा सा हल्ला होकर और चीज़ें शांत हो जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में एसएससी का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, एक जो भी मतलब दिल्ली में राकेश यादव सर, अभिनय सर, उसके बाद अरविंद सर, इस तरह से नीतू मैम, इस तरह से बहुत सारे टीचर जो हैं, रोशन आनंद सर, यह सभी इकट्ठा हुए थे, और भी बहुत सारे शिक्षक थे जिनका हम अभी नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक थे जो उस आंदोलन में हिस्सा लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन में। लेकिन ये लोग इतने बड़े सम्मानित शिक्षक हैं कि मतलब ये हमें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि ये लोग अपने अपने सब्जेक्ट के महारथी हैं, जो एकदम विद्वान टाइप के हैं, और इनके साथ जो बस में पैक करके ले जाया गया, जहाँ ले जाया गया वहाँ इनको एक प्रॉपर जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था ऐसा कहा जाता है कि नहीं मिला। तो ऐसा सलूक तो एक क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं मतलब प्रशासन कर पाती है। जनरली तौर पे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको मतलब इनसे बेहतर सुविधा दे दिया जाता है। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है, अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं कह रहे हैं, कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स को इनसे बेहतर सुविधा दिया जाता है। अब क्या सच्चाई है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। तो टीचर को जिस तरह से डिटेन किया गया और जितना परेशानियों में उनको रहना पड़ा, तो टीचर एक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। अब उसमें क्या गड़बड़ी हुई नहीं हुई, लेकिन सरकार ने जिस तरह, प्रशासन ने जिस तरह इस मतलब टीचर लोग के साथ जो इस तरह का, इतने महान शिक्षक के साथ जो इस तरह का बर्ताव किए, ये कदाचित मतलब कभी भी उचित नहीं था। लेकिन फिर भी टीचर लोग, जो इतने बड़े टीचर हैं, ये विद्वान तो हैं ही, प्लस इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से ये लोग इतना, ईश्वर की कृपा से, अपने मेहनत से वो लोग इतना पैसा कमा चुके हैं कि उनको ये इस प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वो स्टूडेंट की आवाज़ बने, लेकिन उनके आवाज़ को जो उन पर जो एक्शन लेकर प्रशासन द्वारा, वो थोड़ा उनके माइंड को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारे शिक्षक ये बहुत विद्वान भी हैं, बहुत मेंटली स्ट्रांग भी है, लेकिन बच्चों का जब तक इनको साथ नहीं मिलेगा तब तक ये बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। और बच्चे इस माइंड में हैं कि टीचर लोग तो जेल में जाएंगे, या फिर पुलिस उनको पकड़ेगी, उन पर केस होगा, तो टीचर लोग पे जो केस होगा तो वो लोग तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। हम लोग के पेरेंट्स, स्टूडेंट का ऐसा कहना है कि हम लोग के पेरेंट्स जब बाहर भेजते हैं, स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि हम स्टूडेंट को जब हमारे पेरेंट्स बाहर भेजते हैं, तो हम लोग अगर जाएंगे शांतिपूर्ण आंदोलन में और किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, हम पे केस हो गया, तो फिर पेरेंट्स तो हमें बहुत बुरा भला सुनाएंगे, हो सकता है कि हमें पढ़ाएं भी ना। तो इस तरह से स्टूडेंट का डर है, और अपने जगह पे वो भी जायज़ है। तो स्टूडेंट भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि हम गार्जियन हमें आंदोलन में जाने की परमिशन देंगे नहीं, और जाएंगे तो हमारे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाएंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट अपनी जगह सही है। और टीचर जो है वो आंदोलन करते भी है तो मतलब सैकड़ों में रहते हैं, जो सरकार को उतना फर्क भी नहीं पड़ता है, और सरकार अपना जो भी है, अब क्या मिस्टेक होता है नहीं होता है ये तो बात की बात है, लेकिन
उन पर थोड़ा सा उनको परेशान किया जाता है शिक्षक लोगों को। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? तो इसका विकल्प एक ही है कि युवाओं को अब राजनीतिक में कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना ही चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि किसी भी पार्टी से बंध के नहीं रहना चाहिए किसी को भी, किसी भी शिक्षक को या किसी भी स्टूडेंट को या देश के किसी भी नागरिक को। हम सभी जो पार्टी से बंध गए हैं, इसीलिए नेता लोग जो है ना वो कॉन्फिडेंस में है कि अरे भाई जाएंगे कहाँ, पार्टी का विकल्प बहुत लिमिट है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ, उससे डर के उसमें भागेंगे, उससे डर के उसमें भागेंगे। और नतीजा होगा कि ये लोग का जो है ना कि दोनों में से कोई रहे, ये लोग का माइंडसेट क्लियर है कि ये मतलब पार्टी बहुत कम है और ये लोग बाहर ज़्यादा इनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसका एक ही विकल्प बचता है कि निर्दलीय उम्मीदवार को चुनना। और हम आप लोगों को एक बात कह देना चाहते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो उसके सैकड़ों वर्षों बाद मतलब एक बड़ा क्रांति हुआ, जो 1857 में मतलब एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ। लेकिन उस 1857 की क्रांति से पहले लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि शायद वो गुलाम है, क्योंकि उनको लग रहा था कि एक नॉर्मल सी बात है। और जब ये चीज़ें बढ़ता चला गया, तो बस वही मेढक के समान, एक मेढक की जो कहानी है उस पे ये बात फिट बैठती है कि एक मेढक अपने आप को, जब पानी गर्म हो रहा था तो अपने आप को उस टेम्परेचर में ढाल रहा था, और जब टेम्परेचर पानी का बहुत गर्म हुआ तब उसमें से वह उछलना भी चाहा तो वह उछल नहीं पाया, क्योंकि वह सारी एनर्जी उस पानी को गर्म होते हुए पानी में एडजस्ट करने में लगा दिया था। तो उसी तरह सरकार का इस दिल्ली में जो शिक्षक पे जो बल प्रयोग है वो बिल्कुल ही गलत था। अब उसमें कानूनन क्या मिस्टेक हुई टीचर लोगों से वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उनसे कानूनन मिस्टेक हुई या नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उन्हें डिटेन किया गया, जिस तरह से उनको अलग थलग किया गया, जिस तरह से उनको असुविधा में रखा गया, इससे बेहतर सम्मान के वो लोग हकदार थे। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, जब इतने सम्मानित शिक्षक के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, तो एक साधारण व्यक्ति के साथ इससे कई गुना घटिया बर्ताव हो सकता है। तो जिस तरह एक मेढक लास्ट में उस गर्म पानी से, खौलते हुए पानी से शुरुआत में अगर निकलता तो शायद बच जाता, लेकिन जब वो सारी एनर्जी अपने शरीर को गर्म को एडजस्ट करने में लगा दिया और लास्ट में जब पानी बहुत गर्म हुआ तो वो नहीं निकल पाया। तो उसी तरह शिक्षक लोगों पे जो इस तरह का एक जो भी बल का प्रयोग हुआ है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अभी समय रहते ही आप सचेत हो जाइए, क्योंकि राकेश यादव सर, अभिनव सर, अरविंद सर, नीतू मैम, रोशन आनंद सर, ये लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथी है, ये लोग बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। तो एक आम आदमी के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ, एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है। और किसी भी सत्ता को, जो सत्ता मनमानी करने लगे, उस सत्ता को, क्योंकि जरूरत से ज्यादा शक्ति रावण भी प्राप्त कर लिया था तो वो अहंकारी हो गया था। रावण जो महर्षि कुलस्थ का वंशज था, जो रावण इतना उज्जवल कुल का था, वो भी एक समय पे अहंकारी हो गया ज्यादा शक्ति पाकर। तो और ब्राह्मण कुल में जन्मा था रावण। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी सत्ता जब जरूरत से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो उसको चेंज करने की सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो रावण की तरह जुल्म करेगा, और वह रावण की तरह जुल्म करे उससे पहले उसको सत्ता से बेदखल कीजिए। राजनीतिक में सभी युवाओं से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप राजनीतिक में इन्वॉल्व होइए। अपने पिताजी से डरते हैं राजनीति की बात करने में, तो अपने माँ, बहन, भाई, मामी, मौसी, इन लोगों को बताइए कि कौन सी सरकार आपके हित में काम कर रही है, कौन सी सरकार आपके हित में काम नहीं कर रही है। और समय रहते वोट का अधिकार का इस्तेमाल कर कर और इस अहंकारी सरकार को थोड़ा सा बताइए कि स्टूडेंट के हित में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात कि इस सरकार का कोई भी जो है, जो कोई भी मतलब कोई भी पार्टी है, उसमें मतलब हमारे पास पार्टी का ऑप्शन लिमिट है, लेकिन हम लोग की
राजनीतिक चेतना इस सोशल मीडिया के दौर में इस तरह का हो जाना चाहिए कि मतलब कोई भी क्षेत्र में जो निर्दलीय नेता है, चाहे लोकसभा मतलब अभी अलग-अलग स्टेटों में जब विधानसभा चुनाव आता है तो उसमें आप निर्दलीय नेता को जिताइए। जब लोकसभा का चुनाव आए तो उसमें भी निर्दलीय नेता को जिताइए। जब ऐसा आप करने लगेंगे ना तो पार्टी का मोनोपोली टूटेगा, और जब पार्टी का मोनोपोली टूटेगा तो स्टूडेंट के लिए भी सोचा जा सकता है। क्योंकि जब आप मिलियंस में एक दिन में ट्वीट करा देते हैं, तो कोई भी नेता जब राजनीतिक पार्टी बनाना चाहता है तो उसको उसको मिलियंस में सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते हैं। तो हम अभी यूट्यूब पे आए हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग जब भी पार्टी बनाएंगे तो हम लोग ऐसे तो बहुत सारे कामों को सही करेंगे, मिस्टेक को सही करेंगे, लेकिन वैकेंसी की व्यवस्था को हम लोग सबसे पहले दुरुस्त करेंगे। वह एक तय समय में वैकेंसी होगा, हर साल वैकेंसी होगा, हर डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसी आएगा। हम आप लोगों से वादा करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सब्सक्राइब कर आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि जब एक दिन में मिलियंस ट्वीट करा सकते हैं तो आप अगर हर अपने दोस्तों से और मतलब खुद भी सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराएंगे, तो मिलियंस में जब हमारा चैनल पहुंचेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार वैसे भी क्रांतिकारियों की भूमि रहा है, तो बिहार चुनाव में ही इस क्रांतिकारी बदलाव को आगे बढ़ाया जाएगा और बिहार के 243 सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार लड़ाया जा सकता है और पार्टी का जो एकाधिकार हो गया है उसके मोनोपोली को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि बिहार में भी अभी क्या है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार जी की सरकार जो है, जो बीजेपी के साथ है। तो देखिए, नीतीश कुमार जी शुरुआत के 10 सालों में बहुत अच्छा काम किए, जब वो सत्ता में आए, सीएम बने। उसके बाद वह मतलब कुर्सी पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए। वह बार-बार पार्टी छोड़कर जाते, मतलब एक दूसरे पार्टी से वो बार-बार फेरबदल करते रह गए, उसमें उनका ज़्यादा समय व्यतीत हो गया। तो नीतीश कुमार जी का अब उम्र हो चला है, तो नीतीश कुमार जी विकल्प ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के युवा जो है वो इस समय बहुत मतलब इस दुविधा में है कि वो वोट किसको करे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का उम्र हो चला है, तो उनको लोग साइड करना चाहते हैं, बीजेपी को मौका देना नहीं चाहते हैं। आरजेडी के रहते हुए कभी भी बिहार में कोई भी बड़ा कंपनी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस पार्टी के रहते हुए मतलब इस बात का एक अफवाह कह लीजिए या फिर जानबूझ के फैलाया हुआ हो, या फिर हो सकता है कि सच में जंगल राज रहा हो। अब क्या है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन अलग अलग तरह की अफवाहें हैं कि आरजेडी के समय में जंगल राज था। अब ये अफवाहें फैलाया गया है या सचमुच था ये हम नहीं बताते हैं, लेकिन जिस पार्टी के बारे में साजिशन तौर पर या जैसे भी अगर ये अफवाह फैल गया है कि इस पार्टी के समय में बिहार में जंगल राज था, तो उस पार्टी के रहते हुए कोई भी पार्टी जो मतलब कोई भी बड़ी कंपनी जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि आपको आरजेडी की सरकार चाहिए या फिर बिहार का विकास चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि प्रशांत किशोर जी, तो प्रशांत किशोर जी एक विकल्प के तौर पर ऐसा कहा जाता है लेकिन वो है नहीं, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो मतलब इस बात को हम क्लियर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि वो प्रशांत किशोर जी को मौका नहीं देंगे। हाँ, बेशक प्रशांत किशोर जी एक विद्वान व्यक्ति है, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन वो प्रशांत किशोर जी को मौका नहीं देंगे, क्योंकि इसका रीज़न कुछ और है। तो इसीलिए उनको मौका नहीं मतलब देंगे। इस बात के लिए बहुत सारे युवा का मन में था कि प्रशांत किशोर जी को वोट करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ बात ऐसी चली, मतलब कुछ बात क्या चली, मतलब उनके मतलब मतलब उनका जो एक हाल फिलहाल में पूरा नाम उनका एक वायरल हो गया, तो मतलब पूरा एक टाइटल के साथ पूरा उनका नाम वायरल हो गया, तो उन टाइटल की वजह से ग्राउंड पे लोगों का ये मानना है कि उन्हें वो नहीं चुनेंगे। अब क्यों नहीं चुनेंगे,
वो तो जनता जानेगी कि वो क्यों नहीं चुनेंगे। तो ऐसा इस तरह का हमें आभास होता है जब हम पब्लिकों के बीच में जाते हैं। तो अब रह गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को बनने में 12 महीने से लेके 24 महीने का समय लगता है। तो इसमें क्या है कि अचानक से कोई भी राजनीतिक पार्टी का उदय नहीं हो सकता है। उसके लिए एक प्रोसेस है जो 12 महीने से 24 महीने का समय लगता है। तो निर्दलीय उम्मीदवार को भी जिताया जा सकता है 243 के 243 सीट पे, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद इसको आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जिस तरह से बिहार में अभी मतलब युवाओं का माइंड जो है वो हमेशा नए विकल्प की ओर देख रहा है, तो उसमें आप लोग निर्दलीय उम्मीदवार को जिताइए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे 243 के 243 सीटों पे अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो कोशिश करेंगे कि 243 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा जाए, निर्दलीय उम्मीदवार। क्योंकि अचानक से पार्टी बनाना मतलब एक चुनाव का सिंबल लेना थोड़ा सा एक उसका एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम के बीच में ही वो चुनाव चिन्ह लिया जा सकता है। तो बिहार में अब बिहार में ही नहीं पूरे देश में ही एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है, शांतिपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव। तो शांतिपूर्ण क्रांतिकारी बदलाव वोट से ही संभव है। तो हम आप सभी युवा से कहना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भी एक समस्या है कि अभी हाल फिलहाल में ही बीटेड मतलब जो एसटीईटी का जो प्रदर्शन था उसमें अब उनका जो प्रदर्शन था वो तो जायज था, अब उसमें कुछ असामाजिक तत्व आकर और खुराफात मचाने लगे होंगे वो अलग विषय है। लेकिन जो व्यक्ति मतलब बीएड और डीएलएड कर चुके हैं, अब उनको एक तो गवर्नमेंट सही वक्त पे वैकेंसी देती नहीं है टीचर की, शिक्षा विभाग में ही ज़्यादा सीट खाली है बिहार में अन्य विभाग के मुकाबले। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जल्दी वैकेंसी देती नहीं है, और जब वैकेंसी दे ही रही है तो उसमें क्या है, चुनाव के समय अगर वैकेंसी दे ही रही है तो उसमें हर किसी को उम्मीद होता है कि हम इस एग्ज़ाम में भाग लें। तो हम आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वह एसटीईटी जब तक उनका एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे और क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो जो बिहार में जो शिक्षक की बहाली है उसमें वो लोग शामिल ही नहीं हो सकते। तो ऐसे में उन लोग का मांग तो जायज़ था, और गवर्नमेंट चाहे पूरे भारत में जिस स्टेट में चुनाव हो, लोकसभा का हो, मतलब पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव हमेशा सही वक्त पे होता है, लेकिन वैकेंसी हमेशा देर किया जाता है। स्टूडेंट के काम को और अन्य कामों को हमेशा देर किया जाता है, लेकिन चुनाव सही वक्त पे कराया जाता है पूरे भारत में। तो ये नेता लोग कब तक मूर्ख बनाएंगे, जब तक कि हम लोग जागरूक नहीं हो जाते हैं। तो हम लोग जागरूक होकर जब निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने लगेंगे तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो एसटीईटी के जो विद्यार्थी हैं वो आंदोलन किए, उसमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल हुए। तो जब वो असामाजिक तत्व शामिल हुए उसके बाद उसमें पुलिस जो है वो तो स्वाभाविक है कि जब उसको ऊपर से ऑर्डर आएगा तो कार्रवाई करेगा ही, लेकिन उसमें भी कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो जूता से भी प्रहार करते हैं बच्चों पे, लातों से प्रहार करते हैं, डंडा से तो करते ही है कुछ पुलिस वाले, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की नज़र में अच्छा बनना होता है, प्रमोशन पाना होता है। तो कुछ पुलिस वाले तो इस तरह की भी बदतमीजी कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जरूरत पड़ने पर स्टूडेंट पे जूते मतलब लात से भी प्रहार किया गया, ऐसा कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है वो हम आपको क्लियर नहीं करेंगे, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो हमको नहीं पता, तो बाकी आप लोग अपने विवेक से समझ लीजिए। तो उसमें जो एसटीटी के विद्यार्थी इतना वैध मतलब मांग कर रहे थे कि हमें भी एग्जाम में जब तक वो एसटीटी क्लियर नहीं करेंगे तो उनको एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उनका बात को भी उतना सीरियसली तरीके से नहीं लेना, जबकि इसको बहुत सीरियसली तरीके से लेना जाना चाहिए, और उन पे बल का प्रयोग हो जाना। मैंने तो एक वीडियो ऐसा देखा कि एक विद्यार्थी का सर फट गया था, इस तरह का मैंने एक वीडियो देखा।
तो ये लोग कॉन्फिडेंस में इसलिए है क्योंकि हम लोग इन्हें, क्योंकि पार्टी के नाम पर किसी न किसी पार्टी को वोट दे ही देते हैं, इसीलिए ये लोग कॉन्फिडेंस में हैं। तो हम लोगों को अब बिहार से एक नई क्रांति करना चाहिए जो पूरे देश में जाए और पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कर सके। तो अब हम लोग एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार को जिताएंगे बिहार में 243 के 243 सीट पर, और हम लोग बाद में जाकर एक पार्टी की स्थापना करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह एक दिन में ट्विटर पर मिलियंस में ट्वीट कराते हैं, उसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराकर हमारे यूट्यूब चैनल को मिलियंस में ले जाइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों के सपोर्ट से 243 के 243 सीटों पर अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग बिहार जो क्रांतिकारियों की भूमि है, यहाँ से एक क्रांति कर कर पूरे देश में एग्ज़ाम के वैकेंसी सिस्टम को ठीक करेंगे, जो तय समय पर कैलेंडर वर्ष जो एक तय होता है कि जिस तरह स्कूल के समय मार्च में, फरवरी मार्च में तय होता है कि एग्ज़ाम होगा, उसी तरह हर डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसी आएगा। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। और हम लोग कभी भी बड़ा फंडिंग इकट्ठा नहीं करेंगे जो महंगा चुनाव व्यवस्था हो। हम लोग कम खर्चों में ही चुनाव व्यवस्था को संचालित करेंगे, जिससे किसी भी बड़े करप्टेड ठेकेदार से या किसी बड़ी करप्ट कंपनी से पैसा न लेना पड़े, क्योंकि जो अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, 80% 90% ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो बहुत ज़्यादा चुनाव खर्च कर चुनाव जीतने में भरोसा रखती है। तो ऐसे में वो लोग जितना पैसा खर्च करते हैं, या तो खुद का पैसा खर्च करे या फिर किसी ठेकेदार या फिर किसी बिजनेसमैन से लेंगे। तो जब वो लोग सत्ता में आएंगे तो वो लोग करप्शन ही करेंगे, इस बात की पर्याप्त संभावना है। तो हम लोग कम खर्चों में ही राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कर सके, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांतों पे चल के, जिनका एकदम सादगीपूर्ण जीवन था। तो ऐसे में एक नई शुरुआत करते हैं और हम लोग एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताकर एक बिहार से एक नई क्रांति की शुरुआत करते हैं, शांतिपूर्ण क्रांति की शुरुआत, जिससे इन पॉलिटिशियन का जो एकाधिकार है कि किसी न किसी पार्टी को तो वोट करेंगे ही लोग। तो ऐसे में इनका एकाधिकार पॉलिसी को खत्म करना जरूरी हो गया है। तो आप लोग आंदोलन, एक शांतिपूर्ण आंदोलन वोट से कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें समर्थन दीजिए, जिससे हम इस पर विचार कर सकें कि 243 के 243 सीटों पे कैंडिडेट खड़ा किया जाए निर्दलीय, और उन्हें जिताया जा सके। और संभव है, चुनाव में अभी भी 2 महीने से ऊपर का वक्त है और ये संभव है। आप लोग मिलियंस में ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराकर हमें मिलियंस में हमारा यूट्यूब चैनल बनाइए। आइए हम सब मिलकर एक नए क्रांति की, शांतिपूर्ण क्रांति की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।